गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलरेश लीगल वेव। आइए आज हम लोग जुडिशरी क्लासेस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पिछले सेशंस में जो सेक्शंस 11 एंड 12 के स्टडी किए थे, बेसिकली प्लेन रीडिंग ऑफ द बेयर एक्ट। तो उस वीडियो में काफ़ी कुछ कमेंट आया। कमेंट ये था कि लास्ट वीडियो जो था सिंपली जो है प्लेन रीडिंग ऑफ द बेयर एक्ट था, नथिंग मोर देन दैट, और इसमें मोर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोग और दूसरे सेक्शंस में बिना जंप किए हुए आज हम लोग दोबारा जो है सेक्शंस 11 एंड 12 को देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शंस 11 जो है स्टिपुलेशंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, स्टिपुलेशंस टू टाइम, स्टिपुलेशंस एज टाइम। तो फ्रेंड्स, स्टिपुलेशंस एज टाइम सेक्शंस 11 और सेक्शंस 12 जो है कंडीशंस एंड वारंटी, इसी दो सेक्शंस को केस लॉज के साथ कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी प्लेन रीडिंग ऑफ द बेयर एक्ट कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसको जो है अपने आप में इनहैंस करने के लिए कुछ केस लॉज को भी देखेंगे। तो सेक्शंस 11 जैसे आप लोग जानते हैं, स्टिपुलेशंस इन सेल ऑफ गुड्स में स्टिपुलेशन एज टू टाइम। तो स्टिपुलेशंस एज टू टाइम, इसको हम लोग इसी को हम लोग बेस मानेंगे, बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब स्टिपुलेशंस एज टाइम, इसको दो भाग में हम लोग बांटेंगे, टाइम ऑफ पेमेंट एंड टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, अब हमको देखना ये है कि कौन सी जो स्टिपुलेशंस आपका एसेंस बनेगा और जिसको हम लोग प्राइमरी कहेंगे कि उसके बिना जो है कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं हो सकता है। दूसरा जो है वो सेकेंडरी हो सकता है। तो ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड केस टू केस वैरी, केस टू केस। तो स्टिपुलेशंस एज टाइम जो है, एज टू टाइम को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। नंबर 1 जो है टाइम ऑफ पेमेंट, नंबर 2 टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम ऑफ पेमेंट, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हम स्पेसिफाई कर दिए कि आपको जो है इन फ्यूचर जो है 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट वो पर्टिकुलर डेट आप मेंशन कर चुके हैं, और इट विल बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो देन ऐसे सिचुएशंस में टाइम ऑफ पेमेंट जो है आपका एसेंस हो सकता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं है इन द कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर ऐसे टाइम ऑफ पेमेंट क्या हो जाएंगे, एसेंस नहीं होंगे। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, फ्रेंड्स, अगर आप टाइम ऑफ परफॉर्मेंस को इजीली छोड़ देंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए टाइम ऑफ परफॉर्मेंस मोस्टली एंड ऑलवेज, अगर हम लोग एब्सोल्यूट एकदम नहीं करें तो, क्योंकि क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर दो पार्टी के बीच अगर कोई ऐसे कोई क्लॉज दे दिया जाए या बाद में भी उसको एसेटेड किया जाए तो फिर वो चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल बात ये है कि टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस करना है कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। The essence of the contract is most important, and that is the stipulations as time. अगर हम stipulations की बात कर रहे हैं, अगर stipulations फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये जो है पार्टीज के ऊपर, यानी एग्रीड पार्टी जो है क्या करेंगे, इसको रिपोर्टेट कर देंगे, इसको बातिल कर देंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की उनकी जो है अधिकार है, अगर वो एग्रीड है। दूसरा सिचुएशन आ सकता है कि नहीं,
वो जो है डैमेज क्लेम करके, अगर दोनों पार्टी जो है एग्रीज हो गया, ऐसे सिचुएशंस में दोनों पार्टी अगर एग्री हो गया तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो आपने सही टाइम पे जो है परफॉर्मेंस नहीं किया, या टाइम ऑफ पेमेंट जो है 1 महीना या 2 महीना लेट हो गया, इसके वजह से जो है हमारा जो इतने डैमेज हुआ है, तो इस डैमेज जो है आप दे दीजिए और फिर जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में ये भी पोजीशंस बन सकता है। अब देखिए, एक काफी इंपॉर्टेंट केस है हार्ले वर्सेस हाइमन। हार्ले वर्सेस हाइमन, जो कमर्शियल कंट्रैक्ट में टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर टाइम पे जो है डिलीवरी नहीं हो रहा है, अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में जो है एग्रीड पर्सन्स या जो है आपका एग्रीड पर्सन जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकते हैं, उसको बातिल कर सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट केस है बासु इंटरप्राइजेस वर्सेस मेसर्स जे ऑयल मिल। इसमें भी इसी तरह की जो है कंडीशन की बात कहा गया कि भाई उन्होंने क्या कहा कि आपको जो है पर्टिकुलर शिप में जो है डिलीवरी करना है, और एक टाइम पीरियड दिया कि मंथ अगस्त में आपको डिलीवरी करना है। अब जो है ऑयल जो है वो पर्टिकुलर शिप में ही लोड हुआ गया, लेकिन जहां पे पहुंचना था डेस्टिनेशंस में, वहां पे जो है लेट पहुंचा। फॉर द एग्जाम्पल अगस्त महीना में उनको पहुंचना था, लेकिन अगस्त महीना में पहुंचा नहीं। अब क्या हुआ, ये लिटिगेशन का मैटर आ गया। तो डिलीवरी टाइम पे नहीं हुआ, यहां पे कोर्ट ऑब्जर्व किया। अब यहां जो है देखिए, शिपमेंट की जहां तक बात था, शिपमेंट पर्टिकुलर स्पेसिफिक किया था कि इसी शिपमेंट में आपको भेजना है, तो वो शिपमेंट जो है उसी जहाज में भेजना है, शिप में भेजना है, तो वो भेजा, लेकिन वो डिलीवरी टाइम पे नहीं हुआ। तो लेट शिपमेंट एंड नॉट डिलीवरी ऑन अगस्त। शिपमेंट लेट पहुंचा, लेकिन अगस्त ड्यू टू दिस रीजन, जो उनकी जो टाइम पीरियड था, वो परफॉर्मेंस जो करना था, यानी जो आपको जो है टाइम और परफॉर्मेंस जो था, वो जो है आपको स्टिपुलेशंस में उसका जो रिस्ट्रिक्शन जो दिया गया था, ये वो नहीं फुलफिल हुआ, और इस वजह से जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट हो सकता है, बातिल हो सकता है। दूसरा और एक केस, काफी इंपॉर्टेंट केस, ब्रिटिश पेंट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां क्या क्या था कि इसी तरह जो है टाइम परफॉर्मेंस की बात था। टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस में कहा गया था, मान लिया जाए कि आपको जो है सच एंड सच क्वांटिटी, आपको जो पेंट की जो है क्वांटिटी जो है आपको अक्टूबर महीना में आपको डिलीवरी कंप्लीट कर देना है, लेकिन वो अक्टूबर महीना में नहीं हुआ। बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है मॉडिफाई हुआ, रिक्वेस्ट किया यूनियन ऑफ इंडिया को, और इसके बाद जो है इस अक्टूबर महीना को आगे बढ़ा करके अप्रैल कर दिया, तो 5-6 महीना जो आगे बढ़ गया। अब यहां क्या हुआ कि ब्रिटिश पेंट लिमिटेड जो है, जो टोटल क्वांटिटी है उसका 60% 70% विद इन टाइम, दैट इज द विद इन अप्रैल मंथ जो है डिलीवरी कर दिया, लेकिन बाकी जो 30% 40% जो माल डिलीवरी करना था वो टाइम पे नहीं पहुंचा। बाद में जब वो क्या कहते हैं डिलीवरी किया, तो यूनियन ऑफ इंडिया उस माल को जो है रिजेक्ट कर दिया, वो लेने से इनकार कर दिया, कहा कि आप नंबर 1 जो है आपकी डिलीवरी नॉट इन द टाइम, और दूसरा जो रीजन है आपकी माल जो है सब स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स, देयर इज नो एम्बिग्युइटी ऑन द डिलीवरी ऑन टाइम, क्योंकि वो ऑलरेडी डिले है, क्योंकि आपको टाइम दिया गया था अप्रैल महीना में लेकिन आपने अप्रैल के बाद मई जून जुलाई में आपको डिलीवरी किया, लेकिन
सब स्टैंडर्ड, यहां पे एक क्वेश्चन आता है क्योंकि ये मैटर जो है क्या कहते हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन की है। अब क्वालिटी इंस्पेक्शंस में जो है अब डिपार्टमेंटल क्वालिटी जब डेफिनेटली यूनियन ऑफ इंडिया का मैटर है, तो यूनियन ऑफ इंडिया का जो क्या कहते हैं आपके जो क्वालिटी कंट्रोल की जो टीम है, वो टीम जो है इनको इंस्पेक्ट करेंगे और अपना रिपोर्ट जमा किए होंगे। तो उन्होंने अपना रिपोर्ट में कहा कि दिस मटेरियल इज द सब स्टैंडर्ड। तो ये एक इशू हो सकता है कोर्ट मैटर पे, लेकिन यहाँ पे जो है ब्रिटिश पेंट लिमिटेड लिटिगेशन में दोनों पॉइंट का उठाया। नंबर 1, नॉट इन टाइम, ऑलरेडी ये भी आपके जो है क्वेश्चन में लाया कि चूंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले अक्टूबर था और जब अक्टूबर से बढ़ाकर अप्रैल कर दिया और 60-70% माल जो है विद इन टाइम डिलीवरी हुआ और बाकी जो है तो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एसेंस। उनका जो तर्क था ब्रिटिश पेंट लिमिटेड का कि वंस टाइम ऑलरेडी क्या कहते हैं आगे बढ़ाया गया है उनको और उसको दोनों पार्टी एक्सेप्ट किया है, तो यहां जो है टाइम एसेंस नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ऐसे तर्क को नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आप टाइम को जो है अपने टर्म कंडीशंस में मॉडिफाई कर चुके हैं और टाइम बढ़ाया जा चुका है, तो जब बढ़ाया जा चुका है तो आपको पूरा माल जो है उसी टाइम पीरियड के अंदर से ही आपको डिलीवरी करना है, लेकिन आप नहीं कर पाए। जहां तक सब स्टैंडर्ड क्या कहते हैं मटेरियल्स की बात है, वहां पे भी जो है ब्रिटिश पेंट लिमिटेड का जो है तर्क को नहीं माना। वहां पे भी कहा कि जब यूनियन ऑफ इंडिया एक बार रिपोर्ट सबमिट कर दिया और कहा कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल है, तो उस रिपोर्ट के आधार पे आपका माल जो है सब स्टैंडर्ड है, यानी जो है इस बेसिस पे जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट किया जा सकता है, बातिल किया जा सकता है, कर सकते हैं। अब हम लोग जो है सेक्शन 11 को समझने की कोशिश की। सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 में दो चीज जो है स्टिपुलेशन एज टू गुड्स, स्टिपुलेशन एज टू गुड्स में सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कंडीशंस एंड सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 वारंटीज। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां क्या है कि कंडीशन एंड वारंटीज, कंडीशन इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट whereas warranties is not essence of the contract, and warranties may be a cause of the damage। वारंटी क्या हो सकता है कि डैमेज का रीजन हो सकता है कि भाई वारंटी फुलफिल नहीं हुआ तो हमें क्या कहते हैं यहाँ 50,000 का लॉस हो रहा है, चलो भाई 50,000 दे दो, तो हम जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट को जो है जारी रखेंगे, परफॉर्म करेंगे। लेकिन डैमेज की बात है, सबसेक्शन 3 वारंटीज जब भी जरूरत, लेकिन अगर कंडीशंस जो है फुलफिल नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करेंगे, आपके पास वो अधिकार रहेगा कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बातिल कर सकते हैं। तो आज हम लोग सेक्शन 12 और 11 को जो है सिंपली बैरेट की रीडिंग्स के अलावा केस लॉ से समझने की कोशिश किए। फ्रेंड्स, होप सो कि आपको इस वीडियो से काफी अच्छा जानकारी मिला होगा। और जहां तक कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस, ये दोनों चीज। तो कॉन्ट्रैक्ट मेनली जो कॉन्ट्रैक्ट का जो लैंग्वेज होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको लाइन बाय लाइन कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ता है और उसी से ही हम जो है अपना लैकुना को ढूंढते हुए आगे जो है काम निकालते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।